लुनिया नेवर सेड, लुनिया ने भी कभी पोस्ट में कभी लिखा नहीं है और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कभी ये नहीं लिखा है कि वन फॉर एजुकेशन को मेंशन करके कि स्कूल रेनोवेशन जो है लुनिया ने इनिशिएट किया है। इसमें ताई रॉकेट, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, एंड माय राइट इज मिस्टर कीपा निवा, चेयरमैन ऑफ मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग यहाँ आने का जो थोड़ा क्लियरिफिकेशन था आज जो प्रेस ब्रीफ को लेकर, एक्चुअली यस्टरडे नाइट एक पेज सोशल मीडिया सोशल साइट में एक सर्कुलेट हो रहा था रिगार्डिंग हमारा फॉर्मर मिस अरुणाचल और जो रेनिंग मिस अरुणाचल के ऊपर में। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग का जस्ट मिसकंसेप्शन है, जस्ट नो एनी बिग इश्यूज, क्योंकि दोनों ही हमारा बच्चा है और दोनों ही हमारा अपना प्लेटफॉर्म का है। जस्ट छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो एक्चुअली चीज़ ऐसा है कि इसको हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन यही करना था कि एज पर जो पोस्ट हम लोग देखा था, तेंगम वाज सेइंग दैट कि वन फॉर एजुकेशन उनका है, उनका प्रोजेक्ट है, या वी नो कि वो प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया था एंड डिड वेरी वेल जॉब, एंड उसके लिए काफ़ी तारीफ मिला सबको, एंड सब ने तारीफ भी किया। जितना जनता ने हमारा अरुणाचल जिसका फ़ैन फॉलोइंग से उन लोगों ने भी बहुत तारीफ किया, एंड वी ऑल्सो वेरी अप्रिशिएट कि तेंगम ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया उसके रेन के समय में 1 साल। तो उसी जैसा हमारा अभी जैसा लुनिया हो गया, तादू लुनिया, ओरिजिनली सी वॉज क्राउंड 4 months बैक, एंड राइट नाउ सी इज़ क्राउन एज ए फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल। तो उसका भी एक अपना एक विल है, एक सोच है कि वो भी समाज के लिए कुछ काम करे। तो उन्होंने भी ऐसा ही एक इनिशिएट करना शुरू किया कि वो रिहाब सेंटर एंड स्कूल रेनोवेशन को काम करे। बट लुनिया नेवर सेड, लुनिया ने भी कभी पोस्ट में कभी लिखा नहीं है और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कभी ये नहीं लिखा है कि वन फॉर एजुकेशन को मेंशन करके कि स्कूल रेनोवेशन जो है लुनिया ने इनिशिएट किया है। तो ये स्कूल रेनोवेशन एनी सीवीओस या कोई भी इंसान, कोई भी पब्लिक फिगर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ को काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सोशल कॉज। सोशल कॉज में हर कोई आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा बात है। तो लाइकवाइज लुनिया इज ऑल्सो डूइंग इट। तो उसको लेके तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ शायद तेंगम को कि मेरा प्रोजेक्ट को हाईजैक कर रहा है, क्रेडिट ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एंड नो वन हैज़ मेंशन वन फॉर एजुकेशन वाज इनिशिएटेड बाय मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन और रेनिंग मिस अरुणाचल तादू लुनिया। तो ऐसा ही मतलब था। तो इसके ऊपर में एक्चुअली तादू लुनिया भी पहले मैंने जैसा कहा था वो भी इंस्पायर होके अपना एक सोच था कि वो काम करेगा पब्लिक के ऊपर में, बच्चा के ऊपर में। तो उन्होंने भी आफ्टर क्राउनिंग ऐसे मिस अरुणाचल उन्होंने भी ये काम को शुरू किया। May 2 24 मई से उन्होंने ये इनिशिएट को शुरू किया। तो सी वेंट टू BKB जोराम जो स्कूल है, वहाँ पे भी काफ़ी विजिट किया, 2 times विजिट किया वहाँ जाकर। एंड फिर वो जीरो का एक रिहाब सेंटर है जो बहुत ओल्ड एक रिहाब सेंटर है, वहाँ पे जाके उन्होंने भी विजिट किया। तो उनका सोच था कि इसको मैं कैसा आगे बढ़ाऊँ। तो उसी का साथ सी वाज ट्राइंग टू गेट सम फंड्स फ्रॉम सम वेल जो बिजनेसमैन है या पॉलिटिकल है या गवर्नमेंट है, उनसे हेल्प मांगना शुरू किया। एंड इट्स ऑन प्रोसेस, एंड कुछ है ऑलरेडी सी इज़ डूइंग इट। जैसा रिहाब सेंटर को मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उनके पास में ऑलरेडी हम लोग के पास में उनका काम किया वाला काफ़ी 4 महीना में है। जैसे कि ये सब BKB स्कूल्स में गया, फिर उसका रिनोवेशन करने के लिए उन्होंने इनिशिएट करना शुरू किया। एंड लाइक उसका जैसा फिर उन्होंने रिहाब सेंटर को जैसा कि ये है ऐसा बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया अपना ओन सोर्स से। तो वो नहीं चाहता है कि इसको भी वो सोशल साइड में डाले, मगर वो सोचा कि पहले उनका टारगेट को अचीवमेंट कर लूँ, इसके बाद में वो सोशल साइड में डालेगा कि मैंने ये किया है। तो उनका भी कोर्स अच्छा है, और जैसा तेंगम ने भी किया था वो भी बहुत अच्छा कोर्स था। तो हम लोग अप्रिशिएट करता है दोनों को। लाइकवाइज एनी पेजेंट विनर, नॉट ओनली अरुणाचल, नेशनल में बोलो इंटरनेशनल में बोलो, ये सब कोर्स को लेके बहुत लोग काम करता है। तो उसी जैसा हेल्पिंग हैंड काम कर रहा है। तो उसको लेके शायद तेंगम को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि वन फॉर एजुकेशन को कैरी आउट कर रहा है। नो, हम इसको टोटली मैं भी बोलता हूँ कि एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर दिस वॉज नॉट इंटेंशन और दिस वॉज नॉट सेइंग नॉट सेड दैट कि वन फॉर एजुकेशन वॉज कैरिड बाय मिस तादू लुनिया एंड मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए मैं पब्लिक और जो फैन फॉलोइंग से तेंगम का भी या लुनिया का भी
आप सबको मैं भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ को लेके आगे और ट्रोल ना करें, सो दैट ये सब चीज़ जो आपस फैमिली का मामला है, अपना ही फैमिली है, तो एक ही प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है, अपना अपना समय के ऊपर में काम किया। आफ्टर फिनिशिंग हर रेन ऑल्सो शी इज़ डूइंग मच बेटर। हाँ, तेंगम भी काम कर रहे हैं दूसरे चीज़ में भी, हम लोग अप्रिशिएट करता है। तो उसी अप्रिशिएट को लेके आप लोगों को भी मैं वही कहना चाहूँगा पब्लिक को कि जो उनका फ़ैन फॉलोइंग्स है, आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ को आगे ज़्यादा ट्रोल ना करें। एंड रिसेंटली मिस तादु लुनिया ऑल्सो क्राउन्ड एज ए मिस इंडिया अरुणाचल। शी इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट अरुणाचल इन द फेमिना मिस इंडिया। तो उनको भी वो करेज मिले, उनको भी उल्टा हम लोग की तरफ से बूस्ट करे, करेज दे, अच्छा एक मोटिवेशन स्पीच दे उसके ऊपर, तो सो दैट शी कैन परफॉर्म वेरी वेल इन नेशनल प्लेटफॉर्म। तो ऐसा ना हो कि किसी का ट्रोल की वजह से उनका भी जो डिस्करेज हो जाए या वो परफॉर्मेंस में उसको कुछ इफ़ेक्ट हो जाए। सो ऐसा ही चीज़ जो छोटा मोटा चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं करने से तो लोग भी ये सोच सकते हैं कि ये क्यों चुप है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आया है। तो ये छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्लियरिफिकेशन था। तो तेंगम को भी बोलो या हमारा लुनिया को भी बोलो, बोथ आर नॉट डिफरेंट, दे आर फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म। एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया और लुनिया भी कर रहे हैं। उनको सपोर्ट कीजिए तेंगम आप भी, और लुनिया आप भी सपोर्ट कीजिए तेंगम को। नॉट ओनली बोथ ऑफ देम, जितना भी फॉर्मर्स है, जितना भी विनर्स रह चुका है और आगे जो भी आएंगे उनको भी सपोर्ट कीजिएगा ऐसा अच्छा कोर्स में। तो दोबारा मैं लास्टली बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ को और आगे ना ले जाए। दिस इज़ जस्ट लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूशन एंड ये अपना फैमिली के बात है। सो उसी पे मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि हम लोग की तरफ से, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए आगे, ताकि ऐसा टैलेंटेड लड़की लोग को आगे निकल के सोसाइटी में बहुत अच्छा कुछ काम कर सकें। सर, ये उनका ये पोस्ट में ये भी देखा गया है कि उन्होंने कहा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक भी मतलब रुपया का हेल्प नहीं मिला है फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो इस पर आपका क्या कहना? और उनका ये भी था कि ये प्रोजेक्ट उनका प्राइवेट प्रोजेक्ट है और उनके द्वारा ये 2-3 स्कूल को उन्होंने शायद उस पर काम किया है और आपका ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं दिया गया है। सर, एड टू माय कलीग्स, उन्होंने शायद उनका पोस्ट में ये भी मेंशन किया है कि अभी उनका अगेंस्ट जो पोस्ट में क्लियरली रिटर्न था कि वो ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट में है, ऐसा कुछ था। नहीं, देखिए, फर्स्ट जिन्होंने आपने पूछा है कि ये प्रोजेक्ट जो उनका प्राइवेट है, ब्रांच चाइल्ड है, आई एक्सेप्ट, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनका अपना ब्रांच चाइल्ड है, उन्होंने अपना से इनिशिएट किया। हाँ, हम लोग ने उसको हेल्प नहीं कर पाया बिकॉज शी इज़ डूइंग हर सेल्फ, वो अपना स्ट्रेंथ में काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेनिंग है, काम कर रहा है, कि हम लोग कभी डिनाई नहीं किया कि ये उनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, हमने कभी ये नहीं कहा। तो इनफैक्ट हम लोग उनको उल्टा सपोर्ट और मेंटली सपोर्ट, करेज जो देना था हमने दिया है। मगर हम लोग साइड पैसे के ऊपर से लेके, पैसा को लेके हमने शायद हेल्प नहीं किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर उसको हेल्प पैसा ही देना है बोल के इट्स नॉट ए नेसेसरी। सो ये एक चीज़ है। तो वो अपना बलबूते पे जब करा हो रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, एंड हम लोग सपोर्ट करता है ये अच्छा चीज़ काम किया बोल के, और हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और दूसरा चीज़ आपने पूछा है कि पहले आपने जो पूछा था, शुरुआत में लुनिया को लेके कुछ बोला था, फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आ गया, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना शुरू हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है। शायद हम लोग ने उसका रेन के समय में 1 साल काफ़ी हम लोग मिल बात के, हंसी खुशी मिल बात के बहुत अच्छा काम भी किया, अवेयरनेस भी किया। तो मेरे ख्याल से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग शायद ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग वही चीज़ है। तो ऑर्गेनाइजेशन और टेंगम से भी कोई हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है। शी इज़ आवर फॉर्मर मिस अरुणाचल, हम लोग अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी हम लोग को रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग में बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ टोटली डिफरेंट। वो आपने जो पूछा है ऐसा कुछ नहीं है। एंड लास्टली बहुत लोग कहता है कि मिस ये वो वगैरह बहुत बोलता है। हाँ, ये काफ़ी सही बात, लोग भी बहुत बोलते हैं कि मिस इतना ऑर्गेनाइजेशन है, इतना मिस है, ये जेन्युइन बात तो बहुत बोलता है। तो मगर सब अपना अपना एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, किसी को हम लोग भी डिनाई नहीं कर सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। मगर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल से जो अभी नेशनल में रिप्रेजेंट करने जाता है,
प्लीज़ नॉट ओनली मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर नेशनल में प्लेटफॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने जाता है तो हमारा पब्लिक, हमारा जो सपोर्टर्स है, जो लोग हैं, हमारा जो कंटेस्टेंट है उसको ज़रूर साथ दे और उसको ज़रूर आप लोग का अच्छा एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आगे जाने दे, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि इस बार मिस नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल पे होस्ट हो रहा है, तो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन है यही कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है कि मिस नॉर्थ ईस्ट को। तो मैं हमारा जो कैपिटल का जो पब्लिक है या अरुणाचल के जितने पब्लिक, आप सबको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें। और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 2 days का। द कल्चर डिस्प्ले विल बी देयर, कल्चर भी डिस्प्ले होगा, सब स्टेट का अपना अपना फोक डांस कल्चर डिस्प्ले होगा, फैशन शो का रैम्प अपना ट्रेडिशनल इसका और डिजाइनर्स लोग का होगा। तो यूथ फेस्टिवल जैसा हम लोग का यूथ फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसा हम लोग 2 days का ऑर्गेनाइज किया जाएगा अरुणाचल पे ईटानगर में। तो फर्स्ट डे ऐसा रहेगा, सेकेंड डे में फिर मिस नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सपोर्ट अस। तो आप लोगों को मैं ज़रूर ये जो मिस नॉर्थ ईस्ट को लेके जो अभी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, मैं आप सबको मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो शो है ये भी फ्री होगा, एब्सोल्युटली फ्री होगा, इसमें कोई टिकटिंग नहीं होगा, इट विल बी फ्री एंड एनीवन कैन कम एंड एंजॉय द शो। और ज्वाइन कीजिएगा और सबको हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।